नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है टोनी। टोनी हमसे ये कहता है कि वो अपने जीवन में उसने ये सोचा था कि वो एक बार अपना पुनर्जन्म के बारे में कुछ जानने की कोशिश करे। तो इस वजह से उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, लेकिन किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर उसने नहीं किया था। उसने घर पर ही जैसे ऑडियो से करते हैं वैसे उसने ऑडियो को ख़रीदा था, ऑडियो की सीडी एक, और उससे उसने किया था। टोनी ये कहता है कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने उसको लगे एकाग्रता ये होने के लिए, और उसके बाद उसका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का असर उस पर हुआ था, क्योंकि वो कह रहा था कि रोज़ के जीवन में वो इतना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता था, इस वजह से उसको ठीक से एकाग्र नहीं मन को कर पाया। बाद में जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब उस पर हुआ दोस्तों, तब टोनी हमसे ये कहता है कि उसके सामने एक अलग ही जीवन आया। वो जीवन बहुत पुराना था, तकरीबन रोम का जो साम्राज्य था तब का वो जीवन काल था। और उस जीवन में, इस जीवन की जो टोनी की वाइफ थी, जो पत्नी थी, वही उस जीवन में भी उसकी पत्नी थी। और टोनी ये कहता है कि उस जीवन में वो अपने पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करता था। और टोनी ये कहता है कि वो जो सारी चीज़ें मैं देख रहा था वो मेरे इस जीवन के जैसे ही कहीं ना कहीं थी, क्योंकि इस जीवन में भी अपने टोनी की जो पत्नी थी उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था। और टोनी ये कहता है कि मैं आज आत्मा के स्वरूप में जब था, उस वक्त जब सारी चीज़ें देख रहा था, तब मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। रोज़ के जीवन में मुझे ज़रा भी कुछ नहीं लगता था, लेकिन वो जो रोम का जीवन था, उस जीवन में उसने अपने वाइफ को बहुत ही ऐसा उसका छल किया था। बाद में एक वक्त जब वो जल्दी ही इस दुनिया से चली गई उसकी पत्नी, और बाद में इसके बहुत हालत हो गई थी, क्योंकि पत्नी इसका सारा काम करती थी, घर का वगैरह, लेकिन बाद में इसने वो ठीक से नहीं ज़िंदगी वो भी जी पाया, और कुछ सालों के बाद ही वो इस दुनिया से चला गया। इसके बाद उसने अपने पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे, इसलिए उसको 2 जन्मों में दोस्तों एक बहुत ही बुरे इंसान की पत्नी का जन्म लेना पड़ा टोनी को। और वो इतने बुरे जन्म थे कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो दोनों पति उसको अलग अलग जीवन में मारते थे, पीटते थे, और ये सारी चीज़ें इसलिए ही हो रही थी क्योंकि एक जीवन में इसने अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था। बाद में टोनी ये कहता है कि इस जीवन में भी वो उसकी करीबी ही आत्मा थी जो उसकी पत्नी थी, और इस जीवन में बाद में वो बहुत ही अच्छे से एक साथ रहेंगे ये तय करके आत्मलोक से यहाँ पर आए थे, लेकिन इस जीवन में भी वैसे ही सिलसिला चालू रहा था। टोनी ये कहता है कि मैं इस सिलसिलों को इन सिलसिले में मैं बहते ही जा रहा था, और इस वजह से उसको संभाल नहीं पा रहा था। उसके मन का जो एक स्वभाव का गुण था वो वैसे के वैसे ही रह गया था। उसने कुछ 2 जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख झेले, लेकिन इस जीवन में वो फिर से उसी धारा में बह जा रहा था। और टोनी ये कह रहा है कि इन सारी चीज़ों का मुझे मुझे मेरे मन पर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था कि मैं क्यों नहीं सीख रहा इन सारी चीज़ों को। और इन सारी चीज़ों से टोनी ये कहता है कि आज मैं अपने वाइफ को तकलीफ़ दे रहा हूँ, ये दुनिया को दिख सकता है, लेकिन कल ये जो सारी तकलीफ़ है वो मुझे ही डबल टिबल ऐसे मिलने वाली है। तो इस वजह से टोनी ने ये कहा कि नहीं, मैं ऐसे इस जीवन को आगे नहीं जाने दूंगा, जितना हो सके मैं उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करूँगा। और इसके बाद टोनी ये कहता है कि उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वो बाहर आया, और वो बाद में अपने पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगा। आज पत्नी और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। टोनी ये कहता है कि हमारे जीवन में दोस्तों हमें बहुत बार हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको हम ज़्यादा कीमत नहीं देते। जैसे हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करे, लेकिन हम ज़रा भी कुछ कीमत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो आत्मा के स्वरूप में हम जब होंगे तब हमें अपने आप पर कहीं ना कहीं शर्म आएगी कि मैं इसके साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि ये जो टोनी की कहानी है, हम अपने सारे लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करनी चाहिए आईने में। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। हर एक इंसान अच्छा ही बोलता है अपने बारे में, लेकिन जितना हो सके जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं वो भी हमारे हाथ से ना हो। क्योंकि अगर हम किस तरीके से अपने माँ के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ ऐसा अगर करेंगे तो भविष्य में हमारा ही कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। अच्छा इंसान सिर्फ जो अच्छी अच्छी बातें करता है वो नहीं, जो 24 घंटे किसी का भी दिल नहीं दुखाता, जितना हो सके समाज में अच्छा कुछ करने की कोशिश करता है, जो निस्वार्थ भाव से हमेशा अपने कर्म करने की कोशिश करता है, तो सच्चा इंसान ऐसा हमें हमेशा बनने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी।
तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।